अब बेटा हम लोग बात करने वाले हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएससी ये क्या होता है बेटा, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। आईयूपैक या आईयूपीएससी इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं बेटा इसको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, ये वाला पार्ट है आईयूपैक। अब आईयूपैक को जरा ध्यान से समझा क्या होता है। किसी भी कंपाउंड का अगर नेमिंग करना है तो पहले मैं आपको एक तरीका दे रहा हूँ पूरा एक बोर्ड भर के, ताकि आप आसानी से उसको कर पाए। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक शब्द यूज करते हैं यहाँ पर, वर्ड रूट। क्या होता है बेटा, वर्ड रूट। और वर्ड रूट के बाद में जो भी लिखते हैं उसे बोलते हैं सफिक्स, और वर्ड रूट के पहले जो भी लिखते हैं उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं जैसे वर्ड रूट के बाद यहां लिख रहा हूं मैं प्राइमरी सफिक्स। क्या लिखा, प्राइमरी सफिक्स। फिर लिख रहा हूं यहां पर सेकेंडरी सफिक्स, ये लो बेटा सेकेंडरी सफिक्स। और इधर की तरफ जब मैं लिख रहा हूं तो यहां पर आएगा बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स, और फिर आएगा यहां पर सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये बेटा आईयूपैक का एक जनरल मैंने आपको बताया कि ये आपको ध्यान रखना है। वर्ड रूट मतलब क्या है, ध्यान से समझा। वर्ड रूट का मतलब होता है लॉन्गेस्ट चेन। जो आप आईयूपीएससी देते हो उसमें सबसे बड़ी चेन लेते हो बेटा, उसी को क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। लॉन्गेस्ट चेन को ही कई बार पेरेंट चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन, या क्या बोल देते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। इस लॉन्गेस्ट चेन में क्या होता है, मैं अगर यहां पर रखूं नंबर ऑफ कार्बन एटम और एक तरफ लिखूं यहां पर नेम, तो बेटा इसके बेसिस पर हम लोग जो है यहाँ पर कंपाउंड के नेमिंग कर पाएंगे। जैसे समझो, मानो मैंने लिखा यहाँ पर कि एक कार्बन है। क्या बेटा, एक कार्बन, जैसे लिखेंगे मेथ। दो कार्बन है, एथ। तीन कार्बन है, प्रॉप। चार कार्बन है, ब्यूट। पांच कार्बन है, पेंट। छह कार्बन है, हेक्स। सात कार्बन है, हेप्ट। आठ कार्बन है, नो। नौ कार्बन है, सॉरी आठ कार्बन है, ऑक्ट। नौ कार्बन है, नॉन। 10 कार्बन है, डेक। 11 कार्बन है, डोडेक। इस तरह से बेटा ये जो है ट्राइडेक, रोडेक, इस तरह से जो है ये हम समझे। 11 कार्बन है ना, अनडेक बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, अनडेक। 12 कार्बन है, डोडेक। इस तरह से ये जो है पहले तो लॉन्गेस्ट चेन में नाम लिख देते हैं। अब उसके बाद में इधर सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स में क्या है, तो ध्यान से समझा। प्राइमरी सफिक्स में दो कैटेगरी है, एक सैचुरेटेड और दूसरी अनसैचुरेटेड। दो अलग अलग कैटेगरी, कौन कौन सी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में मतलब आप समझ रहे होंगे अल्केन, और उनके लिए मतलब सैचुरेटेड में जैसे मैं लिख देता हूँ, सैचुरेटेड में मान लो सिंगल बॉन्ड, तो हम लोग लिखेंगे एन। और अनसैचुरेटेड में मान लो डबल बॉन्ड, तो आप लिखोगे ई। और अगर ट्रिपल बॉन्ड तो आप लिखोगे यहां पर आई। क्या ठीक है, इस तरह से।
इधर देखें आप प्राइमरी प्रीफिक्स में और सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखोगे आप, तो इसमें ध्यान रखना बेटा, इसमें लिखा जाता है मोस्ट सीनियर ग्रुप, सबसे सीनियर ग्रुप जो होता है उसको यहाँ लिखा जाता है। वो क्या है, ये सबसे लास्ट में काम आएगा, लेकिन ये आपको पता ही होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। और एक चीज और है यहाँ पर, क्या है, जैसे मान लो कि नंबर ऑफ बॉन्ड है और मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम, तो ऐसा भी लिखते हैं बेटा नेम। जैसे मान लो मैंने कहा, देखो मैंने यूं कह दिया डबल बॉन्ड है जो 2 बार है, तो आप लिखोगे डाई ई। मैंने यूं कहा ट्रिपल बॉन्ड है जो 2 बार है, तो लिखोगे आप डाई आइन। मान लो मैंने यूं कहा डबल बॉन्ड है और वो 3 बार है, तो क्या लिखोगे आप, ट्राई इन। अरे आ रहा है समझ? या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ है, तो लिखोगे आप इन आइन, लिखोगे इन आइन। ये ध्यान रखें, आप समझ पा रहे हो कैसे क्लियर हो रहा है। अब इधर देखो आप जरा प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में ऐसा लिखा जाता है, जो प्राइमरी प्रीफिक्स है तो उसमें हम लोग यूं लिखते हैं कि अगर मान लो ओपन चेन है तो हम लोग लिखते हैं नो नेम, कोई नाम नहीं लिखते। बट अगर क्लोज चेन है, क्लोज चेन है तो हम लोग लिखते हैं बेटा यहाँ पर साइक्लो। क्या लिखते हैं बेटा, साइक्लो। अब इसमें जरा देखो नंबर ऑफ रिंग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम। जैसे बेटा ध्यान से समझना आप क्या बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपने लिखा नंबर ऑफ रिंग में जैसे 2 रिंग है, तो आप लिखोगे बाय साइक्लो। 3 रिंग है तो आप लिखोगे ट्राई साइक्लो। अब लिख लोगे ऐसे, ये इस तरह से नाम लिखे जाते हैं। और लास्ट है जिसमें हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में, जैसे आप लिखते हो आर अल्काइल, ठीक है ना, या फिर एक्स हेलो, या NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, ठीक है, या O R अल्कोक्सी, या ऐसा इपॉक्सी। क्या बेटा, इपॉक्सी। ये ऐसे जो है बेटा आप सेकेंडरी प्रीफिक्स में इनके नाम डायरेक्टली लिख लेते हैं, समझ लो आप। इनके नाम जो है हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं। इनमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसके हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पर इनके नेमिंग लिख देते हैं। बेटा ये पहले तो पूरा आपको एक सिस्टमेटिक वे में याद होना चाहिए कि कब कौन सा पार्ट जो है हम लोग यूज करते हैं आईयूपैथ में। देखें आप वर्ड रूट में हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। 1 कार्बन और मेथ, 2 कार्बन और एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्ट, 7 हेक्ट, 8 ऑफ, 9 नोन, 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डू डेक। इस तरह से लिखते हैं बेटा लॉन्गेस्ट चेन के लिए, पेरेंट चेन के लिए ऐसा लिखते हैं। अब अगर आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, उसके बाद में जो लिख रहे हो वो सफिक्स है, उसके पहले जो लिख रहे हो वो प्रीफिक्स है। सफिक्स प्रीफिक्स में भी किसको लिखते हैं वो मैंने बता दिया। वर्ड रूट सिलेक्ट करने के बाद अगर प्राइमरी सफिक्स में कुछ लिखना है तो यूं देखा जाता है कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड है मतलब सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड में 2 हो सकते हैं, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर सैचुरेटेड है सिंगल बॉन्ड है तो लिखते हैं एन, अगर अनसैचुरेटेड है डबल बॉन्ड है तो लिखते हैं इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखते हैं आइन। क्या समझ रहे हो आप? सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए ई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन।
और बेटा सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं मोस्ट सीनियर ग्रुप। अभी समझ में नहीं आ रहा ये मोस्ट सीनियर क्या होता है, लेकिन ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, अगर ओपन चेन है तो कोई नाम ही मत दो, क्लोज चेन है तो लिखते हैं साइक्लो। क्या लिखते हैं बेटा, साइक्लो। और साइक्लो में भी अगर एक है तो बायसाइक्लो, तीन है तो यहाँ पर ट्राईसाइक्लो। और ये जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स में इनके नाम लिखते हैं बेटा, जैसे अल्काइल, हेलो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, अल्कोक्सी, इपॉक्सी, इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है बेटा। कैसा लिखते हैं इनसे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो ये बेटा एक बेसिक वे हुआ जिससे हम लोग किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। पहले आपको ये मस्ट है कि ये पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए बेटा। प्लीज कल आप ये बहुत सिस्टमेटिक वे में पूरा याद करना, ताकि आपको आईयूपीएससी में दिक्कत ना हो। अगर ये याद नहीं है तो आईयूपीएससी में दिक्कत आएगी, इसलिए प्लीज बेटा इनको याद रखना है। अब देखो जरा, मैं यहाँ पर जैसे ये इस तरह से लिख रखा है ना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप ध्यान से समझना, है ना। मैं इधर लिखता हूँ, बाकी पार्ट में रख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो मैं यूं लिखता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा आपको, ताकि आपको ये क्लियर हो। देखो मैं 2-3 एग्जांपल ले लूँ ताकि आपको ये तो समझ, फिर हम लोग पूरा रूल भी पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में तो आए कि क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर कंपाउंड लिखा, कंपाउंड के बाद में बेटा जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैंने कोई कंपाउंड लिखा है, तो इस तरह से यहाँ से मैंने कंपाउंड स्टार्ट किया, ठीक है, ये कंपाउंड है। और ये कंपाउंड के बाद में यहाँ पर मैंने लिखा मान लो सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना, फिर लिखा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर लिखा वर्ड रूट, फिर लिखा सेकेंडरी सफिक्स, और फिर लिखा प्राइमरी सफिक्स, और फिर लिखा सेकेंडरी सफिक्स। ये अब देखो आप जरा इधर ध्यान से, मान लो मैं कोई कंपाउंड लिखता हूँ, आप ध्यान से समझना ताकि आप ये इनको समझ तो पाओ कि क्या है। मैंने ये पूरा एज इट इज लिख दिया जो हम लोगों ने पहले लिखा था, देखो पूरा लिखा हुआ है। इसमें आप देखो, मान लो मैंने नहीं लिखा ये ऐसा। अब देखो पहली बार यहां से स्टार्ट करते हैं, है ना, ये मान लो यहाँ पर ये है CH3 ऐसा। तब जा देखो हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन को बताओ, ये 1 2 3 4, क्या ये लॉन्गेस्ट चेन है? हाँ भाई। अब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 4। जब 4 कार्बन होते हैं तो क्या लिखते हैं? ब्यूट। क्या उसको वर्ड रूट में लिखूं? ये लो बेटा मैंने ब्यूट लिख दिया। आया, क्या लिख दिया बेटा मैंने? ब्यूट। अब मैं यूं लिख रहा हूं सेकेंडरी प्रीफिक्स। कुछ है क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स में? तो बेटा वर्ड रूट, जो लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं ना, उसके बाद जो बचते हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर, जैसे ये बचा हुआ है, इसको अगर CH4 होता है तो अल्केन, तो CH3 क्या है? अल्काइल। ये बेटा अल्काइल, तो ये क्या है? मिथाइल। तो यहाँ क्या मिथाइल है? बताओ ये मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है? 2 पर, तो 2 मिथाइल। अच्छा प्राइमरी प्रीफिक्स ओपन चेन है तो कोई नाम नहीं लिखेंगे। अरे ओपन चेन है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है नो नेम, तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में ऐसा लिखा, प्राइमरी प्रीफिक्स में कोई नाम नहीं, वर्ड रूट में ब्यूट लिखा। अब बताओ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं? एन। और कोई, ये तो अभी छोड़ा, इसकी मैं बात करूंगा अभी, ये सेकेंडरी सफिक्स छोड़। तो अब आप खुद ही बताओ क्या पूरा नाम लिख सकते हो? क्या लिखा? 2 मिथाइल, यहाँ कुछ नहीं, 2 मिथाइल ब्यूट एन। अरे आया समझ में? 2 मिथाइल ब्यूट एन। जरा देखो एक और लिखता हूँ, यस। बताओ वर्ड रूट में कितने कार्बन? 1 2 3 4, 4 है, क्या लिखोगे? ब्यूट। अच्छा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? ईन। ये लो ईन, और ये नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। ईन कहाँ है? 2 पर, तो 2 ईन। क्या बेटा? 2 ईन, तो ब्यूट 2 ईन। यहाँ तो कुछ नहीं। और बताओ ओपन चेन है इसलिए कोई नाम नहीं, क्लोज चेन होता है तो साइक्लो लिखते हैं। और बताओ यहाँ कुछ नहीं, तो नाम हो गया ब्यूट 2 ईन। और देखो आप जरा, एक और लिखता हूँ बेटा, आ रहा है ना समझ में? एक और देखो, मान लो ऐसा लिखा, और यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया NO2। क्या लिखा बेटा? NO2। चलो आप जरा देखो, आप ध्यान से समझना,
वर्ड रूट मतलब लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही। अब बताओ वर्ड रूट में क्या है? हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन। अब बताओ इससे पहले यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स में कुछ है? NO2। ये रहा सेकेंडरी प्रीफिक्स में NO2। क्या लिखते हैं इसको? नाइट्रो। ये लो बेटा नाइट्रो लिख दिया, नाइट्रो लिख दिया। प्राइमरी प्रीफिक्स में ओपन चेन नो नेम, क्लोज चेन साइक्लो। तो ये क्या है? साइक्लो। ये बेटा साइक्लो, नाइट्रो। और ये 1 नाइट्रो। क्या बेटा? 1 नाइट्रो, एक पर है ना 1 नाइट्रो साइक्लो हेक्स। और बोलो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? एन। यहाँ कुछ नहीं। अब इसके लिए तो बाद में बात करें। तो नाम क्या होगा? 1 नाइट्रो साइक्लो हेक्स। बेटा थोड़ा सा आउटलाइन क्लियर हुआ आपको कि ये हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं? क्या आपको क्लियर हो गया बेटा? तो ये IUPAC में बेटा आपको ये मस्ट है कि पहले ये आपको सीक्वेंशियल पार्ट पूरा क्लियर हो। जब तक ये सीक्वेंशियल पार्ट क्लियर नहीं रहेगा आप प्रॉपरली बेटा उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। देखिए बेटा हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है और उसमें जो तरीका क्या है। तो हम लोगों ने यूं देखा था कि सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद में आता है वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद में आता है प्राइमरी सफिक्स, फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। क्या ये हम लोगों ने पूरा सीक्वेंस देख लिया था? अब बेटा हम लोग एक एक करके सारे नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं जैसे बात कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर IUPAC ऑफ एल्केन, एल्केन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं बेटा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एल्केन का IUPAC करने से पहले हम लोग को रूल पढ़ना पड़ेगा। रूल में ध्यान रखना, मैं पहले आपको एक पॉइंट बता दूं जो आपको पूरी IUPAC में काम आएगा। कई बार क्या होता है ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है कि कब कैसे नाम दें। तो बेटा मैं 3 पॉइंट आपको बता रहा हूं जिनके बेसिस पर आप कर सकते हो। सबसे पहला होता है फर्स्ट लोकेंट। यह भी आपको समझ में आएगा क्या है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट लोकेंट चूज करते हैं। मान लो ऐसा नहीं है तो हम लोग यूज करते हैं सम रूल, और अगर सम रूल भी नहीं है तो तीसरा हम लोग यूज करते हैं बेटा यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्या यूज करते हैं? अल्फाबेटिक ऑर्डर। ये 3 मॉड है बेटा जिसमें हम लोग हमेशा ये यूज करते हैं। मान लो अगर फर्स्ट लोकेट नहीं मिल रहा है तो हम लोग जाते हैं, फर्स्ट लोकेट नहीं मिलता तो जाते हैं मिनिमम सम पर। अगर सम रूल भी नहीं फॉलो हो रहा है तो हम लोग जाते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर पर। ये हमेशा ध्यान रखना, इसी ऑर्डर से हम लोग जो है किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो आप जरा, जैसे मान लो फर्स्ट, सबसे पहला रूल है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट रूल। इस रूल में यूं कहा गया है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन करना है बेटा। क्या है? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी चेन का आपको क्या करना है बेटा? सिलेक्शन करना है। तो देखो आप जरा लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे आप। तो पहला ये एग्जांपल रखता हूं, मान लो ये लिया है बेटा आपने। अब देखो इसमें लॉन्ग चेन क्या आपको दिख रही है? यही जो आपको दिख रही है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा बी देखो आप जरा, मान लो ऐसा है यहाँ पर। अब जरा देखो ये क्या है? ये लॉन्गेस्ट चेन। और ध्यान रखना बेटा जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, क्या वही हमारे लिए पेरेंट चेन है? क्या बेटा? वो पेरेंट चेन है ना। और उसके बाद में जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद जो आते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बेटा? ये सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ एक, क्या आप समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं तीसरा लिख देता हूँ यहाँ पर, इसमें भी आप जरा देखो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ले सी, मान लो ऐसा है बेटा, देखें आप, ये मान लो ऐसा है बेटा। अब देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तो आप देखो आप ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें कार्बन के नंबर मैक्सिमम। तो ये लो बेटा ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। क्या समझ में आया? ये बेटा ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। क्लियर हो पा रहा है आपको? तो इस तरह से हम लोग जो है
लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। मान लो बेटा एक और एग्जांपल लिख दूं मैं डी, इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना हो। मान लो ये ऐसा लिखा है मैंने, ये यहाँ पर एक और लिख दूं मैं ई, मान लो इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करना है ये इस तरह से। तो अब जरा देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो आप, जिसमें कार्बन के नंबर मैक्सिमम आ जाए तो क्या यहाँ से स्टार्ट करोगे और ये एक लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, सबसे लंबी चेन। बेटा आपको कुल मिला के यही सिलेक्ट करना है कि जिसमें कार्बन के नंबर कैसे आ जाए मैक्सिमम। अब देखो यहाँ से सिलेक्ट करो या यहाँ से सिलेक्ट करो, बात तो एक ही है। मान लो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये लॉन्गेस्ट चेन ये रही बेटा, इसमें आप देख सकते हो ये सबसे बड़ी चेन होगी। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया लॉन्गेस्ट चेन का, क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या होता है बेटा, यहाँ पर इसको मैं सीधा यूं लिख रहा हूँ, सिर्फ रूल नंबर 2 करके इसके बारे में आपको पॉइंट चेंज कर देते हैं। देखो रूल नंबर 2 में क्या है, मान लो आपने क्या किया लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया, लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर मान लो कार्बन के नंबर सेम मिलते हो और फिर लॉन्गेस्ट चेन, जैसे मान लो इधर देखो, ये मान लो ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये इस तरह से लिया और यहाँ पर ये और यहाँ पर मान लो ये इस तरह से है और यहाँ पर ये ऐसा। अब देखो, अब जब आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हो तो एक तो ये है तरीका, यहाँ पर ये मान लो कि ये फर्स्ट है, इसमें आपने यूं तरीका लिया होता है, ये इस तरह से लिया और ये और ये और ये और ये और ये इस तरह से सिलेक्ट करें। बताओ इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आए, तो आप खुद ही काउंट कर सकते हो बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन एटम आए। कितने कार्बन एटम है? 7 कार्बन। यार यूं भी हो सकता था कि हम लोग लॉन्ग चेन ऐसा सिलेक्ट कर लेते, देखो किस वे में, ये मान लो ऐसा लिया और इसमें यहाँ पर मैं इस तरह से ले लूं बेटा, और अब जरा देखो ये दूसरा मॉलिक्यूल है, मतलब सेम है तो वही, और अब मैं लॉन्ग चेन ऐसे ले रहा हूँ बेटा इस वे में। देखो अब जरा ये जो लॉन्ग चेन ऐसे ले रहा हूँ, अब आप कार्बन के नंबर काउंट करो, कार्बन के नंबर काउंट करो कितने आ रहे हैं बेटा। तो देखो कार्बन के नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 कितने आ रहे बेटा 7, फिर से 7 कार्बन एटम ही आ रहे हैं इस केस में और इस केस में, दोनों में क्या आ रहे हैं जो है 7 कार्बन एटम ही आ रहे हैं। लेकिन अब जरा देखो इसमें इस केस में अगर आप देखते हो तो ये है बेटा यहाँ पर साइड चेन या लेटरल चेन या सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट 2 है बेटा, यहाँ पर हम लोग कहें लेटरल चेन कितनी है बेटा 2। अच्छा यहाँ पर देखो अब आपको दिख ही रहा है बेटा, क्या इस पूरी पेरेंट चेन से एक ही लेटरल चेन है, तो लेटरल चेन क्या कहोगे बेटा एक है, इसको और क्या है ना ये यहाँ से जो निकला है तो दिस इज द वन लेटरल चेन, जबकि यहाँ पर क्या देखो एक लेटरल चेन ये रही, दूसरी लेटरल चेन ये रही। तो ध्यान रखना जहां लेटरल चेन मैक्सिमम होती है वो तरीका सही होता है, जबकि जहां लेटरल चेन कम होती है वो तरीका गलत होता है। वो कब, जब कार्बन के नंबर कैसे हो बेटा सेम। अगर कार्बन के नंबर सेम हो तब ध्यान रखना हमेशा ये याद रखें आप कि कार्बन नंबर सेम होने की कंडीशन में जहां पर लेटरल चेन ज्यादा होती है वो तरीका सही होता है। कुछ एग्जांपल देख ले बेटा, इसमें भी लेटरल चेन में भी हम लोग क्या क्या एग्जांपल रख सकते हैं, ध्यान से देखें आप। मान लो मैंने इसी में रूल नंबर 2 में यहाँ पर ये कौन सा रूल पढ़ रहा है बेटा, हम लोग ये रूल नंबर 2 जो पहले भी लिखा था वो रूल नंबर 2 में ही आ रहा था। अब देखो इसमें मान लो मैंने यू रखा फर्स्ट एग्जांपल ये है बेटा, अब आप ध्यान से देखते चलो है ना, ये इस तरह से और यहाँ पर ये इस तरह से और ये है ना, और मान लो ये ऐसा, दूसरा एग्जांपल मान लो ऐसा है, ये इस तरह से है। अब आपको जो है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना और ऐसी चेन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर भी ज्यादा मिल जाए। चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो बेटा बेहतर तरीका क्या है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर मैं ये सीधा ले लूं ना बेटा तो सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे 2, एक ये रहा एक ये रहा, साइड चेन 2 ही आ रही। लेकिन अगर मैं यहाँ से लेता हूँ ना बेटा तो जरा देखो आप, यहाँ से लेने पर आपको क्लियर हो जाएगा कि साइड चेन के नंबर जो है वो कुछ और हो जाते हैं। वो कैसे, जरा देखो अब आप यहाँ पर ये लो, अब जरा देखो आप साइड चेन कितनी हो गई 4 1 2 3 4, तो बेटर है ये तरीका सही है। दूसरा देखो जरा यहाँ पर भी मान लो ऐसा लेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है ना, और यहाँ से ले 1 2 3 4 5, ये तो गलत ही, ये तो ले नहीं सकते।
अब बताओ कौन सा तरीका ले लूं जिसमें लॉन्गेस्ट चेन, तो मान लो यहाँ से ले रहा होता है, ये 1 2 3 4 5, तो ये बेटा ये ऐसा ले लो। लॉन्गेस्ट चेन तो आना ही चाहिए, लेकिन अगर लॉन्गेस्ट चेन के साथ सब्स्टिट्यूएंट के नंबर भी ज्यादा आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। अब आप देखो जरा, यहाँ पर 3 अलग अलग साइड चेन हो गए। यहाँ पर देखें आप जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ रहा है बेटा। तो बताओ ये कहाँ से लूंगी, यहाँ से, ताकि क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर मैक्सिमम हो जाए। ये बेटा ये ऐसे, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैक्सिमम होगा। यहाँ पर देखिए आप जरा, इसमें तरीका ऐसे ही, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो जिसमें, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या करूँ, इधर आऊं या इधर जाऊं, बोलो बेटा क्या करें। तो ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना बेहतर रहेगा। एक ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो और ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि पहले तो प्रायोरिटी वही है ना, लॉन्ग चेन के बाद देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो बताओ बेटा क्या बेहतर है, यही तरीका जिसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन भी मिल जाए और लॉन्गेस्ट चेन मिलने के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट के नंबर भी ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। वैसे तो इससे ज्यादा भी पॉसिबल थे सब्स्टिट्यूएंट के नंबर, कैसे, अगर मैं इसको इधर ले आता तो और सब्स्टिट्यूएंट मिलते, लेकिन चेन थोड़ी छोटी हो जाती है। क्या आपको समझ में आ रहा है? या फिफ्थ एग्जांपल में देखो, सब्स्टिट्यूएंट के नंबर आपको मैक्सिमम लाना है और साथ में लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट करना है। एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ से आप सिलेक्ट करो, ये बेटा इस तरह से, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और इस लॉन्गेस्ट चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर भी मैक्सिमम हो गए। तो क्या आपको ये दूसरा रूल भी क्लियर हो गया? अब देखिए इसके बाद में तीसरा रूल है। तीसरे रूल में हम लोग लिख रहे हैं नंबरिंग। हम लोग नंबरिंग कैसे कर रहे हैं, आपको समझ में तो आ रहा है बेटा, है ना? अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, नंबरिंग। देखें रूल नंबर 3 दैट इज अबाउट द नंबरिंग। अब हम लोग नंबरिंग करते हैं बेटा। देखो अब नंबरिंग में कैसे, मान लो एक आपके पास ये लॉन्ग चेन है बेटा, है ना, और इस लॉन्ग चेन में जो है, मान लो यहाँ पर ये ऐसा लोकेंट है, और यहाँ पर, अब पहले तो ये बता दो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे आप, बताओ लॉन्गेस्ट चेन कैसे, ये बेटा ये लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन के बाद में दूसरा रूल यूं होता है बेटा, सिलेक्ट करने के बाद कि आप ऐसी नंबरिंग करो, ऐसी साइड से नंबरिंग करो जहां लोकेंट को कम से कम नंबर मिले। अगर मैं इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 5, इसको 5 नंबर मिलेगा, लेकिन इधर से करूं तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज द करेक्ट वे। ये करेक्ट वे होता है बेटा। क्या समझ में आया आपको? लोकेंट क्लियर हो गया, ये बेटा पहला। दूसरा, मान लो आपने ऐसा किया, अब मैं कुछ लिख देता हूं एग्जांपल, आप खुद ही नंबरिंग करना बेटा, है ना, इस तरह से। चलो ये सारी कंडीशंस लिखिए। अब आप खुद ही यहाँ पर देखें। आप सबसे पहली बात, हमारे पास तो रूल पता ही है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ये बेटा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद दूसरा हम लोग करते हैं नंबरिंग। चलो नंबरिंग करें, कहाँ से करूँ बेटा? मैं अगर इधर से नंबरिंग करता हूँ तो इसको 2 नंबर मिलेगा, इधर से भी नंबरिंग कर रहा हूँ तो 2 ही मिलता है। तो बताओ बेटा क्या कहीं से भी कर दूं मैं? ये बेटा कहीं से भी कर दिया, ये हो गया। लोकेंट को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए जो पहले आ रहा है उसको। यहाँ पर देखो आप जरा, इसमें ये मैं पहली बात तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लूँ, बोलो बेटा यही लॉन्गेस्ट चेन, ये। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद क्या रूल है, नंबरिंग का। तो बताओ नंबरिंग कहाँ से कर लूँ बेटा मैं? ये वाली पोजीशन 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या आपको क्लियर हो रहा है? थर्ड पोजीशन पर मतलब, और अगर मैं इधर से नंबरिंग करता ना 1 2 3 4 5, तो इसको 5 नंबर मिलता है, इसलिए बेहतर वे ये हुआ। या फिर देखो और आगे, यहाँ से अगर मुझे नंबरिंग करना हो, इसमें अगर करना हो, तो देखो ये मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कहूँ कि नंबरिंग करना है तो कहाँ से करूँ? दोनों साइड से कहीं से भी कर लूँ, क्योंकि नंबरिंग तो सेम मिलने वाली है। ये 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इधर से कर रहा हूँ 2, इधर से कर रहा हूँ 2 भी 2। चलो ये लॉन्गेस्ट चेन, ये बेटा ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। अब बताओ इस लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ कौन सी साइड बेहतर रहेगी? ये वाली 1 2 3 4। क्या लीस्ट नंबर मिल गया लोकेंट को? अगर मैं इधर से करता तो 3 नंबर मिलता, इसलिए बेहतर है उधर की साइड से। इसमें देखो आप जरा लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, ये लो बेटा मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, ये लो बेटा। अब इस लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद में मुझे नंबरिंग करना है। बताओ नंबरिंग का साइड कौन सा होगा? यहाँ से अगर करूँ तो 1 2 3 4 5, बताओ कौन सी साइड है? इधर से
तो ये बोलो बेटा ये 2 नंबर मिला, अगर मैं इधर से करता तो 1 2 3 नंबर मिलता है इधर से, ये बेहतर है क्योंकि यहाँ से 2 ही मिल गया। बेटा कुल मिला के ये है कि आपको ऐसी साइड चुनना है जहां से मिनिमम नंबर मिल जाए। क्या समझ में आ गया? इसी को हम लोगों ने कहा था फर्स्ट लोकेंट। क्या बोला था? फर्स्ट लोकेंट। ये रहा, ये फर्स्ट लोकेंट वाला कंसेप्ट हमने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। अब देखो आप जरा रूल नंबर 4 बता रहा हूँ आपको। बेटा समझ में आ गया लीस्ट लोकेंट वाला। अब मान लो कहीं कहीं पर ऐसे लीस्ट लोकेंट वाले कंसेप्ट लगते नहीं है, दिक्कत आती है, तो हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? सम रूल। क्या लगा लेते हैं? सम रूल। देखो आप कैसे, मान लो आपके पास कोई कंपाउंड ऐसा है, ऐसा है बेटा मान लो, और अब आपको दिक्कत आ रही है कि नंबरिंग कहाँ से की जाए। ठीक है, आपने क्या किया, ये जो है एक और फिर से एक सी मॉलिक्यूल को बना रहा हूँ। जब मान लो फर्स्ट लोकेंट वाला जो कंसेप्ट है वो हम लोग ढूंढ ना पाए, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो 2 आ रहा है, इधर से भी 2 आ रहा है, तो दिक्कत ये है कि आप 1 2 कैसे करें, नंबरिंग कैसे करें, तो दिक्कत आ रही है बेटा। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास तो रूल है ही सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो ये लो बेटा आपने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर दिया। अब सिलेक्शन के बाद में मैंने क्या किया, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मैं तो नंबरिंग इधर से ही करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा नहीं एक काम करो, नंबरिंग करना है ना तो ऐसा मत करो, उधर से करो आप तो नंबरिंग, ये इस तरफ से। और फिर जो है ये तो पहला तो रूल यही है बेटा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली, वो तो करेक्ट है। अब मैंने क्या किया, इधर से कर लिया 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इधर से कर लिया। अब जब देखो आप यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसमें ऐसा हो रहा है बेटा, ये 2 3 4 6 ऐसा मिल रहा है, 2 3 4 6 ऐसा मिल रहा है। अच्छा यहाँ क्या मिल रहा है, 2 ये इधर से 2 4 5 6 ऐसा मिल रहा है। अब आप सम करो बेटा, इधर अगर आप सम करते हो तो ये आता है 15। कितना आ रहा है? 15। और अगर आप यहाँ सम कर रहे हो तो ये आ रहा है बेटा यहाँ पर 15 17। कितना आ रहा है बेटा? 17। तो बेटा ध्यान रखना, जहां मिनिमम सम लगता है वही सही होता है, जहां पर मैक्सिमम सम आता है वो गलत होता है। मतलब ये सही है और ये तरीका गलत हो गया। क्या आप समझ पाए कि मिनिमम सम क्या है, सम रूल क्या है? जहां पर आपको लोकेंट वाली कंडीशन मिल ही नहीं रही, अब मैं इधर से कर रहा हूँ तो 1 2 आ रहा है, इधर से भी कर रहा हूँ तो 1 2 ही आ रहा है, तो बेटा उस केस में आप क्या यूज करोगे? सम रूल। अब मान लो बेटा यहाँ पर जो है फर्स्ट लोकेंट वाला रूल भी फेल हो गया, सम रूल भी फेल हो गया, तो आप क्या करेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अल्फाबेटिक ऑर्डर में जैसे मान लो अब ये समझो आप ध्यान से समझो, ये इस तरह से और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये ऐसा ले लिया और यहाँ पर ऐसा ले लिया। और अब जो है मैंने कहा कि भैया इसमें आप जो है नंबरिंग कर लो, तो पहला तो आप ये कर लो। बोले सर हमारे लिए ये तो बहुत आसान है कि हम लोग पहले एक लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर लें, ये तो हमारे लिए आसान है। तो कैसे करोगे बताओ लॉन्ग चेन का सिलेक्शन? दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ये सबसे लंबी चेन है बेटा, ये आपने लंबी चेन का सिलेक्शन कर लिया। अब जरा देखो आप यहाँ पर मैंने कहा कि एक काम करो आप नंबरिंग कर लो। तो पहली बात मुझे बताओ फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट लोकेंट है ना बेटा, क्या है रूल? फर्स्ट लोकेंट। मुझे बताओ लोकेंट में इधर से 1 2 3, इधर से बताओ 1 2 3, क्या लोकेंट सेम है? सेम है बेटा ये तो, इसलिए ये रूल तो लगा नहीं सकते क्योंकि लोकेंट कैसा है? सेम साइड पर। बोले सर एक काम करो सम रूल लगाओ। चलो सम रूल लगा ले। इधर से मैं यू करता हूं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। चलो बेटा मैं यहाँ पर रेड कलर वाला उसके लिए सम रूल लगा रहा हूँ। क्या लिखोगे आप? 3 + 4 + 5 + 6। बोलो सम कितना आ रहा है? 15 16 17 18। ये बेटा 18 आ रहा है सम। अब मैंने यूं किया कि इधर से लगा लूं 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब मैं बता रहा हूं यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जैसे मान लो इसमें बोलो ब्लू कलर वाले कैसे लिखोगे आप? इधर से 3 कॉमा बोलो 4 5 6। बोलो सम लगा लो। यहाँ पर कितना? 10 है ना, और यहाँ 15 16 17 18। क्या आ रहा है बेटा? 18।
यार दोनों तरफ से 18 आ रहा है, क्या हम लोग कहें यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया, सम रूल भी पूरा उसका सत्यानाश हो गया बेटा, सम रूल भी तो फॉलो नहीं हो रहा है, सम रूल भी कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है बेटा, इसलिए ये भी फॉलो नहीं हुआ। तो अब तीसरी बारी है बेटा किसकी, अल्फाबेटिक ऑर्डर की। किसकी है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में जब दोनों तरफ से लोकेंट सेम मिल रहा है, जरा देखो आप, ये 1 2 3 1 2 3 मिला, तो बेटा एक बात बताओ, ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसके लिए हम लोग लिखते हैं इथाइल। अरे अल्काइल है ना ये, तो क्या लिखते हैं, इथाइल। इसके लिए क्या लिखते हैं बेटा, 1 कार्बन है, मिथाइल। क्या लिखते हैं, मिथाइल। तो बताओ, अब जरा देखो, इधर से इथाइल है और इधर से मिथाइल है, तो बेटा अब हम लोग कहेंगे ये सही तरीका है इधर से करने का और ये तरीका गलत है। हमने क्या यूज कर लिया, अल्फाबेटिक ऑर्डर। किसका यूज किया, अल्फाबेटिक ऑर्डर, और ये करेक्ट बैठ गया बेटा। आप समझ पाए या नहीं समझ पाए बेटा, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटा कुछ एग्जांपल देख ले इसके लिए भी, कि मान लो जहां पर मिनिमम सम भी फेल हो रहा हो, लोकेंट वाला भी फेल हो रहा हो, तो उस केस में अब हम लोग क्या लगा लेते हैं बेटा, अल्फाबेटिक ऑर्डर। बेटा जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल लिख दूं जिसमें आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर ही लगाना पड़ेगा, लाइक दैट। देखो जरा, मान लो मैंने ये लिखा, सपोज दैट वी हैव कंपाउंड लाइक दैट, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है ना। बताओ, लोकेंट सेम, इसलिए नहीं लगेगा। दूसरा रूल बताओ क्या है, सम रूल। बोलो, सम रूल नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ से सम सेम ही आएगा। अरे वो तो आएगा 1 2 3 4 5 6, तो इधर से भी 1 2 3 4 5 6, तो सम भी सेम आएगा। बताओ क्या यूज करोगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर। और अल्फाबेटिक ऑर्डर में बताओ बेटा पहले कौन आता है, क्लोरीन की ब्रोमीन, ब्रोमीन पहले, बी पहले आ रहा है और सी बाद में आ रहा है, तो ब्रोमीन और फिर क्लोरीन, दैट्स फाइन। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, किसके बेसिस पर करी मैंने ये, अल्फाबेटिक ऑर्डर के बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो जरा, मान लो ऐसा लिखा है मैंने, ये लो बेटा, और यहाँ पर मान लो मैंने इस तरह से लिख दिया लाइक दैट, कि यहाँ है ये Cl है यहाँ पर, और ये मान लो यहाँ पर ये Cl लिख दिया, और यहाँ पर ये मान लो Br है। बताओ कौन सा रूल लगाओगे, कौन सा रूल आपके लिए सुटेबल है, लोकेंट वाला। कौन सा रूल है, लोकेंट। देखो 1 2 3 4 5 6, क्या क्लियर हो रहा है, कौन सा करेक्ट है, लोकेंट रूल। तो आपने लोकेंट रूल से ही क्या ये क्लियर कर लिया, ये सही हो गया। चलो एक और लिखता हूँ, तीसरा। अरे बेटा पहले आपको डिफरेंशिएट होना चाहिए ना कि करना क्या है आपको, है ना। मान लो ऐसा लिखा मैंने, देखो होगा फिर से ये इस तरह से, और मान लो यहाँ पर मैंने लिखा ये मिथाइल, और यहाँ पर भी लिख दिया मान लो जैसे मान लो यहाँ पर लिखा मैंने Cl, ऐसा है ना। और यहाँ पर सपोज दैट मैं लिख देता हूँ, बताओ क्या करोगे, लोकेंट सेम है 1 2 तो फिर क्या करो, मिनिमम सम वो भी सेम निकलेगा, तो क्या करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करोगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से आप नंबरिंग कर लोगे, तो तरीका होगा 1 2 3 4 5 6, ये तरीका होगा। क्या समझ पा रहे हो कि किस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, और उसमें जो है बेसिक तरीका क्या है, तो सबसे पहले लोकेंट, लोकेंट के बाद सम रूल, और सम रूल भी ना लगे तो फिर क्या करते हैं बेटा, अल्फाबेटिक ऑर्डर। जैसे मैं मान लो एक और कंपाउंड लिख देता हूँ, थोड़ा सा आप बताना। मान लो ये ऐसा लिखा है बेटा, ध्यान से देखो, ये बेटा ऐसा, यहाँ पर ये Br है, यहाँ पर मान लो ये I है, और यहाँ पर मान लो CH3। अब बताओ बेटा, यहाँ पर सबसे पहले तो लोकेंट रूल है, लोकेंट में यहाँ से करूँ नंबर, या यहाँ पर मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये F है ना। अब बताओ, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर लोकेंट, तो लोकेंट में तो 1 2 3 कुछ भी, यहाँ 1 2 3 तो वो तो ठीक है। अब लोकेंट नहीं तो दूसरा क्या, सम रूल, सम रूल में 1 2 3, तो इधर भी करो तो 1 2 3, तो अब अल्फाबेटिक ऑर्डर 1 2 और ये 3, ये बेटा ऐसा। अरे आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। ये बेटा इस तरह से हम लोग जो है मिनिमम सम को फॉलो, और भी ये देखेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे,
वहां पर आपको ये पूरा क्लियर होगा। तो पहला क्या, फर्स्ट लोकेंट के बाद मिनिमम सम, और मिनिमम सम भी नहीं लग रहा है तो क्या लगाते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर। चलो बेटा, अगर ये आपको क्लियर है तो थोड़े से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर देखते हैं, किस वे में आप नोमेनक्लेचर कर लेते हो उनकी बात करते हैं बेटा। तो पहले हम लोग अल्केन की बात कर रहे हैं। चलो बेटा, अल्केन्स में क्या करते हैं बेटा, सबसे पहली बात सेकेंडरी सफिक्स, फिर बोलो प्राइमरी सफिक्स, अरे ये पढ़ा है, फिर बोलो वर्ड रूट के बाद प्राइमरी, ये प्रीफिक्स है ना बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और बताओ यहाँ पर क्या, प्राइमरी सफिक्स, और फिर बोलो क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। चलो, ये बेटा तरीका है अल्केन्स को लिखने का, ठीक है। चलो, अब अल्केन्स को लिखना है तो मान लो मैंने यहाँ पर एक फर्स्ट एग्जांपल रखा है, लाइक दैट, ये ऐसा है ना। अब आप बताओ, इसमें सबसे पहली बात जो बेटा पता है, वर्ड रूट सेलेक्ट करने के बाद, जैसे मान लो यहाँ पर ये मैंने वर्ड रूट सेलेक्ट कर लिया, मतलब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब बताओ इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है। तो हम लोग यहाँ पर वर्ड रूट के लिए लिखेंगे पेंट, क्या लिख दिया बेटा, पेंट, है ना। और बताओ यहाँ क्या सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लिख देंगे, प्राइमरी सफिक्स में एन, तो नाम हो गया पेंटेन। क्या नाम हो गया बेटा, पेंटेन। दूसरा देखो आप जरा, मान लो ऐसा है, ये इस तरह से, ये इस तरह से लिखा। अब आप इस केस में देखो जरा, यहाँ पर अगर मुझे नंबरिंग करना है तो किस तरह से होगी, 1 2 3 4 5, क्या ये ठीक है। अब देखो आप जरा, इस केस में सबसे पहली बात सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सबसे बड़ी चेन का सिलेक्शन करना है बेटा, आप कर पाओगे। देखो आप जरा, ये हमारे पास क्या है बेटा, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के बाद क्या यहाँ पर हम लोग कहें कि कहीं से भी नंबरिंग कर लो, आप इधर से करो या इधर से करो, क्योंकि सारे रूल फेल है इसमें, ठीक है ना। तो चलो, आपने नंबरिंग किया, अब उसके बाद बताओ, ये जो साइड में निकलते हैं ना बेटा, ये सब यहाँ पर चले जाते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में, और ओपन चेन है तो नाम कुछ नहीं देते हैं, अरे बताया था। तो देखो 2 4, या इससे भी पहले देखो क्या ई आता है, ई मतलब इथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, बोलो क्या होगा, 3 इथाइल, फिर बोलो बेटा 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल, और फिर बोलो क्या लिखेंगे, पेंटेन। क्या लिख दिया बेटा, पेंटेन। ये इस तरह से नाम है। ध्यान रखना, जब आपको नाम लिखना हो ना बेटा, तो ऐसा लिखते हैं, नेम, है ना, और फिर से अगर नेम आ रहा है तो नेम, बिल्कुल गैप नहीं छोड़ते बेटा, नेम। जैसे ये डाई मिथाइल पेंटेन, तो देखो जरा, डाई मिथाइल अलग था और पेंटेन अलग था, लेकिन एक साथ लिखा, तो नेम एक साथ। कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पर नंबर फिर नेम, ऐसा होता है। कभी कभी नंबर बीच में आता है, तो यूं लिखते हैं, नेम फिर डैश फिर नंबर, और मान लो 2 नंबर हो तो कॉमा, नंबर, और फिर इस तरह से नेम। आ रहा है समझ में कैसे लिखते हैं। ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं बेटा, नंबर है, नेम और फिर नेम। क्या ये तरीके आपको क्लियर हुए। जैसे देखो, ये नंबर फिर डैश लगा है, ये रहा देखो, नंबर फिर डैश लगा है, फिर नेम लिखा, फिर वापस क्या किया, नंबर, ये रहा नंबर, फिर कॉमा, नंबर, फिर डैश लगा और फिर नेम लिखा। तो ये बेटा तरीके होते हैं किसी भी कंपाउंड के नेमिंग के लिए। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। इस वे से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड का एक प्रॉपर वे में आयुर्वेदिक नेम दे सकते हैं। तो बेटा जरा देखो, मैंने ये जैसे एग्जांपल लिखा, क्या आपको ये समझ में आएगा कि इस वे में कैसे लिखा हम लोगों ने। और देखें नेक्स्ट एग्जांपल, जैसा सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, बोलो क्या करूं, ये इधर से ले लूं, नहीं इधर से लेंगे, क्योंकि बेटा इससे फायदा बताओ क्या है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लैटरल चेन मिलेगी, और लैटरल चेन जितनी ज्यादा मिलेगी उतना अच्छा है। तो ये लो बेटा, हमने इस तरह से सिलेक्ट किया। अब नंबरिंग करना है, इधर से करूं, इधर से क्योंकि लोकेंट जल्दी है, 2 3 4 5 6 7। अब नाम दे दो बेटा, कैसे नाम दोगे बताओ, नाम बताओ क्या होगा इसका। पहले 3 इथाइल, इथाइल इसलिए क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले, नाम लिखते समय ऐसा, बाकी तो सब ठीक है।
तो 3 इथाइल, 3 इथाइल के बाद 2 मिथाइल, ये लो बेटा 2 मिथाइल, कितने कार्बन है 7, तो क्या लिखोगे हेप्ट और फिर एन, ये लो समझ में आ रहा है। अरे देखो ना यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर ये जो साइड में निकलते हैं ना बेटा जितनी भी लेटरल चेन है ये सब अल्काइल है, तो ये यहाँ लिखते हैं अल्काइल, ये लो अल्काइल। फिर ओपन चेन है तो नो नेम, यहाँ पर क्या है बेटा नो नेम, यहाँ पर आप कोई नाम नहीं लिखते हो। और नो नेम के बाद देखो वर्ड रूट में कितने कार्बन है 7, तो क्या लिखा हेप्ट, ये लो। और फिर प्राइमरी सफिक्स में, तो प्राइमरी सफिक्स में आप क्या कर रहे हो हेप्ट के बाद में क्या ये सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे एन, अगर डबल बॉन्ड होता तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन। और इसके लिए अभी कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो बाद में देखेंगे। क्या आप ये समझ पा रहे हो, यही तो सीक्वेंस लिखा है। जरा देखो आप ये अल्काइल, ये रहे सबसे पहले ये जो लिखे हुए ये सब अल्काइल है, जरा देखो ध्यान से आप, ये देखो आप ये अल्काइल है, कैसे ये अल्काइल, ये भी अल्काइल, तो पहले इनके ही नाम लिखे अल्काइल। थोड़ा और आगे बढ़े, नो नेम, क्यों ओपन चेन से नाम नहीं लिया, फिर आगे बढ़े तो क्या लिखा है हेप के बाद आगे बढ़े तो क्या लिखा एन, अरे आ रहा है, और फिर ये तो बाद में लिखेंगे। और देखो आप जरा यहाँ पर मान लो इस तरह से लिखा मैंने, अब आप देखो इसका आगे पैक दो। सबसे पहली बात क्या रूल है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। चलो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद अब आपको नोमेनक्लेचर करना है। अब देखो यार क्या है दिक्कत, क्या है समझो आप, यहाँ पर ये तो ठीक है, इसको आप लिख दोगे कि ये आ रहा है सेकेंडरी प्रीफिक्स में, अरे आ रहा है, ये भी किस में आ रहा है सेकेंडरी प्रीफिक्स में, ये भी किस में आ रहा है सेकेंडरी प्रीफिक्स में, ये भी किस में आ रहा है सेकेंडरी प्रीफिक्स में। बेटा वर्ड रूट सिलेक्ट करने के बाद जो बाहर निकल जाते हैं वो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाते हैं। चलो ये आ गए सेकेंडरी प्रीफिक्स में, अभी तक ये अल्काइल ग्रुप के लिए बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो बेटा ये ऐसे बाहर आ गए। अब बेटा दिक्कत क्या है, इसको हम लोग या तो यूं लिखते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ये ऐसा होता है CH3 CH3, इसको ये वैसे ही तो है, देखो बेटा ये यहाँ पर क्या है CH, ये क्या है CH3 और ये CH3, ऐसे ही है, देखो बेटा ये सेम टू सेम ऐसे ही। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, क्या है बेटा आइसोप्रोपाइल। कई बार तो ऐसा, लेकिन ये गलत है तरीका क्योंकि ये पुरानी तरीका है, लेकिन क्या है आईपीएससी में कभी कभी बीच में ऐसा तड़का लगा देते हैं पुराना और नए का। और देखो यहाँ पर अगर करेक्टली देना हो तो ये 1 और ये 2, वापस ये 1 और ये 2, ध्यान रखना 1 हमेशा यही देना है, जो वर्ड रूट से अटैच कार्बन है ना उसको हमेशा 1 देना, आंख बंद करके देना, कभी भी इसके लिए सोचना ही मत, कभी मत सोचना, भले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए कुछ भी आ जाए, हमेशा नंबर यहीं से देना। कहाँ से बेटा, जो वर्ड रूट है, जो लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन से जुड़ा हुआ कार्बन है उसको 1 दे दिया। अब जरा देखो वापस यहाँ पर अगर नाम देना हो तो कैसे बेटा, ये जरा देखो 1 मिथाइल दिख रहा है आपको, 1 मिथाइल, और फिर बोलो बेटा इथाइल, अरे लेटरल चेन है इसलिए YL लगा है ना, तो 1 मिथाइल इथाइल, ऐसा है। ये भी क्या है 1 मिथाइल इथाइल, ऐसे ही है। अब बेटा जब ये ऐसे कॉम्प्लेक्स नाम आ जाते हैं ना 1 2, तो हम लोग ऐसे डाई ट्राई टेट्रा की जगह बिस ट्रिस ऐसा लिखते हैं। जैसे 2 हो तो लिखते हैं बिस, 3 हो तो ट्रिस, 4 हो तो टेट्राकिस, क्या लिखते हैं टेट्राकिस, 5 हो पेंटाकिस, ऐसे किस देते चलो। अरे क्लियर है। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये ऐसे अलग अलग वे यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कब, जब आप ऐसे वापस नंबरिंग वापस कर लेते हो तब। देखो आप जरा ध्यान से, मैं नंबरिंग करूं, कहां से करूं बेटा, ये साइड या ये साइड, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6, चलो बेटा ये ऐसा हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या मैं इसके लिए ऐसा लिखूं, देखो ध्यान से, नाम क्या होगा इसका 3 4 20, 20 इसलिए क्योंकि 2 बार है, इधर और इधर क्या सेम है दोनों, इसलिए 20 लिखा। 3 अगर 3 होते तो ऐसे ट्रिस लिख देता 20। अब बोलो ये क्या है 1 मिथाइल इथाइल, अब आगे बढ़े 2 5 डाई मिथाइल, और बोलो कितने कार्बन 6 हेक्स इन, आया समझ में। ये इस तरह से नाम दे देते हैं बेटा, अभी अगर कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो तो।
बेटा हम लोगों ने अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर देख लिया था कि किस तरह से हम लोग अल्केन के लिए नॉमेनक्लेचर करते हैं, और इसके बाद में एल्कीन और एल्काइन के लिए कैसे करेंगे। अच्छा, एल्केन में कुछ और मैं पहले एग्जांपल करा दूं बेटा। जैसे हम लोगों को कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर करना है, ये सारे अल्केन्स हैं, इनमें नाम जरा देखो आप कैसे होगा। सबसे पहली बात, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 4 ये लो बेटा। अब जो बचते हैं वो हो जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, और बेटा उनके लिए हम लोग YL लगाते हैं अगर अल्काइल है तो। जैसे मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, मतलब एक कार्बन है तो मिथाइल, ये भी एक कार्बन है तो मिथाइल, बोलो नाम कैसा होगा, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये नाम हो गया बेटा इसका। नेक्स्ट देखिए 1 2 3, बोलो नाम क्या होगा, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, राइट। इसमें जरा देखो 1 2 3 4 5, बोलो नाम कैसा होगा, 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये लो बेटा, ये ऐसा नाम हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसा है तो जरा देखो आप यहाँ पर नंबरिंग करना है, इधर से करूँ 1 2, लीस्ट लोकेंट, याद है ना रूल, क्या रूल है, पहले फर्स्ट लोकेंट, दूसरा बोलो क्या यूज करते हैं, सम रूल, तीसरा बताओ क्या यूज करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर, ये हमेशा रूल फॉलो करते हैं बेटा। अगर देखो लीस्ट लोकेंट, ये फर्स्ट लोकेंट है बेटा, ये 2, सॉरी ये 3, ये 4 और ये 5, बोलो नाम कैसे होगा, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये लो बेटा नाम हो गया इसका। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5, बोलो नाम कैसे, 2 3, ये सेम हो गया, दोनों कंपाउंड सेम है ना। ये देखो 1 2 3 4 5, अब ये कितने कार्बन, 2, इधर भी 2, क्या होगा 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये लो बेटा पेंटेन, ये नाम हो गया। क्या आप समझ गए। तो इस तरह से आप क्या है अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग नेमिंग ऑफ एल्कीन। एल्कीन में देखें आप, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर लिखूं एल्कीन में, तो पहले रूल देखें बेटा, रूल के साथ साथ में मैं यहाँ पर और भी चीजें एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। देखिए आप जब एल्कीन का नाम लिखते हैं तो क्या पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर बोलो वर्ड रूट, फिर बोलो प्राइमरी सफिक्स, फिर बोलो सेकेंडरी सफिक्स, इस तरह से लिखते हैं। जिसमें बेटा वर्ड रूट में आता है बोलो क्या, लॉन्गेस्ट चेन, सबसे बड़ी चेन आएगी बेटा, और यहाँ पर आता है इन या आइन, वैसे अब यहाँ पर इन आएगा क्योंकि हम लोग एल्कीन के लिए देख रहे हैं। और बताओ प्राइमरी प्रीफिक्स में ओपन चेन अगर हो तो कोई नाम नहीं, और अगर क्लोज चेन हो तो साइक्लो, याद है। और यहाँ पर मान लो ये अल्काइल है, ये अल्काइल ग्रुप है, और इधर इसकी बात तो अभी कर ही नहीं रहे, फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है वो सेकेंडरी सफिक्स, अभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे। अब आप ध्यान से समझना बेटा, मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है जो यहाँ पर इस तरह से बेटा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। अब देखो आप जरा सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ऐसा होगा 1 2 3 4 5, बट बेटा ध्यान रखना ये गलत है। सही तरीका ये होता है कि भले कुछ भी हो, चेन भले छोटी हो, लेकिन आपको डबल बॉन्ड को उसमें इंक्लूड करना ही है, ये ध्यान रखना बेटा। तो डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, तो बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई, ऐसी जिसमें डबल बॉन्ड भी हो। तो 1 2, यहाँ से नंबरिंग अगर मैं इधर से कर लूँ तो बेहतर होगा, 1 2 3 4, क्योंकि लोकेंट को भी पहले नंबर मिल जाएगा। अगर मैं इधर से कर रहा हूँ तो इसको 3 नंबर, इधर से कर रहा हूँ तो 2 नंबर, दैट्स फाइन। अब जरा देखो ये एक तरीका हुआ है ना, दूसरा तरीका देखो, मान लो ऐसा हो, ये इस तरह से, मान लो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड है, और मान लो इस तरह से है, ये भी डबल बॉन्ड है। अब जरा देखो आप यहाँ पर अगर मैं बात करूं इन सारी कंडीशन में, तो अगर आप यहाँ से नंबर ही कर रहे हो 1, या मैं इधर से करता हूँ बेटा नंबर, ये रहा बेटा, ये इनमें से अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ बेटा, राइट, तो ये 1 2 3 4 5 6, कैसा हो गया। अब ये जो ग्रुप होता है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर जब भी लगाना हो तो
आयोडीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आयोडीन। जैसे यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूँ अल्काइल, क्या लिख रहा हूँ बेटा? अल्काइल, ये अल्काइल आयोडीन, अल्काइल आयोडीन, क्या समझ रहे हो आप? तो जब भी ऐसा लिखना हो, तो जैसे अल्काइल एक्सिक मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन, टोटल 2 कार्बन, तो बोलो क्या नाम हो जाएगा? इथाइल आयोडीन। क्या नाम होगा? इथाइल आयोडीन। तीसरा देखो आप जरा, मान लो ऐसा हो बेटा, मैं यहाँ पर आपको सीधा एक चीज और है, इफ डबल बॉन्ड इज मोर देन 1, अगर एक से ज्यादा हो डबल बॉन्ड, इफ डबल बॉन्ड इज मोर देन 1, अगर एक से ज्यादा हो, तो हम लोग हमेशा ऐसा लिखते हैं बेटा, एल्का। क्या शब्द यूज करेंगे? एल्का। अभी समझ में आएगा ये कब यूज करते हैं, क्या ठीक है? ये पहले रूल्स आपको पता होना चाहिए बेटा, और भी रूल्स आएंगे तो हम लोग साथ में ही देख लेंगे। ये इतना तो क्लियर हो गया आपको? चलो अब ध्यान से समझना बेटा, मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिख लेता हूँ, आप उनके आगे टाइप देना। जैसे सबसे पहले तो मान लो ऐसा ये तो बेटा, और इसमें मान लो ये डबल बॉन्ड लगा लिया, बोलो इसका नाम क्या होगा? तो नंबरिंग यहाँ से, अरे ये है ना, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना आपको, 1 2 3 4 5, बोलो नाम कैसे होगा इसका? नाम होगा इसका पेंट, वर्ड रूट में आएगा पेंट। फिर बोलो क्या? 1 ई, अरे 1 पर क्या है? डबल बॉन्ड, इसलिए बी, तो पेंट 1 ई। दूसरा एग्जांपल देखो आप, ऐसा हो जाए डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5। अब बेटा एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, और मैंने बोला है कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो एल्का लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एल्का। तो बोलो क्या होगा इसका नाम? पेंटा। क्या हो जाएगा बेटा? पेंटा। जैसे यहाँ पर अभी तक तो हम लोग पेंट लिख रहे थे, लेकिन अब क्या लिख रहे हैं? पेंटा। एल्का लिखते हैं ना बेटा, तो पेंटा 1 3 डाई ई। समझा? नेक्स्ट देखो थर्ड, मान लो ऐसा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, और ये मान लो इस तरह से डबल बॉन्ड। बोलो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, 1, इधर से करूँ क्या? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट को भी नंबर मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6। बोलो नाम कैसे होगा? बोलो 3 इथाइल, हाँ 3 इथाइल, और बोलो हेक्सा की अल्का, हाँ वही है, अल्का मतलब हेक्सा, ये लो बेटा हेक्सा, और बोलो 1 3 5 ट्राई इन, ये लो बेटा इसका नाम हो गया ऐसा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, मान लो ऐसा। अब आप जरा देखो, चाह कर भी बेटा एक तो डबल बॉन्ड आपको रिंग से बाहर निकालना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। देख लो आप जरा, यहाँ पर नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें ये बाहर निकल गया। क्या इसके साथ हम लोग इसके लिए लिखेंगे? देखो जरा, मिथाइल आयोडीन। क्या लिखेंगे बेटा? मिथाइल आयोडीन, मिथाइल आयोडीन। ये लो बेटा मिथाइल आयोडीन लिखा, जैसे अल्काइल आयोडीन लिखते हैं वैसे ही मिथाइल आयोडीन। तो बोलो नाम कैसा होगा इसका? बताओ, 3 मिथाइल आयोडीन, 3 मिथाइल आयोडीन, और बोलो बेटा क्या लिखोगे आप? बोलो कितने कार्बन है वर्ड रूट में? 6। क्या लिखोगे? हेक्सा की हेक्स नहीं, हेक्सा। और बोलो आगे क्या लिखूं? 1, और बोलो 5, और बोलो ट्राई इन, नहीं डाई, 1 5 है ना, 1 5 डाई इन, ये नाम हो गया बेटा। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? क्योंकि ये तो बाहर चला गया ना, दैट्स व्हाई। और देखो आगे, नेक्स्ट देखिए हम लोग, मान लो ऐसा हो जाए बेटा कि जो है वो जो एल्कीन है कुछ ऐसा चला जाए, सपोज दैट, ये बेटा फिफ्थ वाला एग्जांपल ले लूं मैं, इसमें ऐसा हो बेटा, ये ऐसा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर मान लो ये ऐसा ले लें हम लोग, ये ऐसा, ये लो। अब आप कुछ भी कर लो, एक तो डबल बॉन्ड बाहर निकलेगा, ये मान लो इधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही होगा। अब जरा देखो आप कैसे नाम दोगे इसमें, तो ऐसा देखो, ये कॉम्प्लेक्स नाम हो जाएगा,
इसमें वापस मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने यूं बताया था कि कभी भी जो वर्ड रूट सिलेक्ट करने के बाद जो लेटरल चेन होती है, अगर उसमें कभी नाम देने की बारी आए तो हमेशा 1 2 यहाँ से ऐसे करोगे। बोलो ये अलग से हो गया, बताओ नाम कैसे होगा 3, और बोलो 3 के बाद यहाँ पर है बेटा इथ 1 इन आई, ठीक है ना, क्या हो गया 3 इथ, ये रहा बेटा इथ, 2 कार्बन है ना तो इथ 1 इन आई। अरे बेटा देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी मैंने आपको वैसे तो पहले बताया था कि ई के बाद ए ई सॉरी ए आई ओ यू आई, तो ई निकाल लेना, ई क्या करना निकाल लेना। जरा देखो आप यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो मैं क्या लिखूंगा इन, और यहाँ वाई है, लेकिन ये ई निकाल दूं क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है वाई, इसलिए बेटा आपने ई को क्या कर दिया निकाल दिया, इनाइल, नाम क्या हो गया इनाइल। आगे बोलो, अब ये तो हो गया, अब उसके बाद कितने कार्बन है 7, तो क्या लिखोगे हेप्ट, क्या बेटा हेप्ट, और उसके बाद बोलो हेप्ट के बाद क्या लिखोगे आप, हेप्ट के बाद लिखोगे 1 6 डाई इन, ये बेटा क्या हेप्ट सही है कि कुछ और लिखूं, हाँ समझ गए होंगे, क्या लिखो बेटा हेप्टा, ज्यादा बेहतर है, हेप्ट की जगह क्या लिखूं हेप्टा, क्योंकि बेटा अल्का, क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार है, और जब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार होते हैं तो हम लोग लिखते हैं अल्का। क्या समझ में आ गया? नेक्स्ट देखें आप, ये ऐसा बताओ लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इधर से करो 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉन्गेस्ट चेन हो गई बेटा। अब मैंने ये बोला था जब भी ऐसा हो जाए अब उसके बाद में नंबरिंग करना हो हमेशा यहीं से करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं करना है कि डबल बॉन्ड इधर है तो यहाँ से कर लिया 2 और ये 3। बताओ नेमिंग कैसे हो जाएगा, कर सकते हो आप, बोलो कैसे नाम 4 ब्रैकेट में लिख दो, 4 के बाद में बताओ क्या है यहाँ पर, 4 के बाद ऐसा लिखता हूँ बेटा मैं, देखो 4 पर ये है, अब 4 के बाद मैं यूं लिख रहा हूँ मेथ एथ प्रॉप, बोलो प्रॉप, बोलो और आगे 2 इन आइल, ये ई निकाल दो इनाइल। अब बोलो आगे और कितने कार्बन 8, तो क्या लिखोगे ऑक्टा, ऑक्टा क्यों 2 बार है डबल बॉन्ड, और बोलो ऑक्टा के बाद 1 7 डाई इन, ये हो गया बेटा नाम। नेक्स्ट देखना, और आप बोले कि भैया इसका नाम दे दो, कैसे नाम दोगे बताओ, नंबरिंग करना है, ये लो बेटा 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन होगा बेटा। अब आपको बाकी जो पार्ट है क्या वो बाहर निकल गए, ये देखो आप मेरा ये सब्स्टिट्यूएंट बाहर हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बाहर हो गया, और बेटा अगर ऐसा है तो अब नाम जरा देखो कैसे होगा 3 4, लगा दो ब्रैकेट, ये लो 3 4। अब बोलो यहाँ पर क्या वापस 1 2, ये भी क्या 1 2, ऐसे ही हो रहा है, बोलो क्या 3 4, और क्या लिखोगे इथ इथ 1 इन आयल इनाइल, क्या ठीक है, और आगे बोलो बेटा क्या लिखोगे आप, कितने कार्बन है 6 हेक्सा 1 5 डाई इन, आ रहा है समझ में, ये बेटा इस तरह से डबल बॉन्ड के नाम हो रहे हैं, या फिर बेटा और आगे बढ़े, मान लो ऐसा हो जाए ये यहाँ पर है ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, बोलो बेटा किधर से प्रेफरेंस दोगे, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले जाती है बेटा, किसको जाती है प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को, बोलो 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। अब बोलो बेटा नाम कैसा होगा 6 मिथाइल, और बोलो आगे क्या हेप्ट की हेप्टा, हेप्ट आएगा क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, हेप्ट 2 इन, क्या नाम होगा हेप्ट 2 इन, ये हो गया बेटा, समझ में आ रहा है। एल्काइंस का अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना है तो इस वे में करते हैं बेटा, मैं आप सीधे लिख रहा हूँ बेटा है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल मान लो ऐसा है बेटा
ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये 1 2 3 4 5, समझ रहे हो आप? बोलो कैसे होगा नाम? पहले क्या लिखूं? पैंट, ये लो बेटा पैंट, फिर बोलो 2, पैंट 2, और बोलो आइन। अरे ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं बेटा आइन, YN, है ना। दूसरा एग्जांपल देखो आप, ऐसा हो जाए मान लो, ये लो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर भी ये ट्रिपल बॉन्ड, नंबरिंग यहाँ से 6, बोलो नाम कैसे होगा? इसका नाम होगा बेटा हेक्सा। अब हेक्सा हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने हल्का लिखा था, मतलब वहां डबल बॉन्ड अगर एक से ज्यादा बार हो तो ऐसा ए लिख देते हैं, वैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार हो तो हेक्स की जगह क्या लिखा? हेक्सा। जैसे यहाँ पेंट लिखा था लेकिन एक डबल बॉन्ड होता तो पेंटा हो जाता, यहाँ पर भी ऐसी सॉरी ट्रिपल बॉन्ड अगर 2 बार है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेक्सा। हेक्सा, उसके बाद बोलो बेटा क्या? 1 3 डाई आइन, डाई आइन, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें आप, थर्ड एग्जांपल, मान लो ऐसा हो बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर भी ये ट्रिपल बॉन्ड, मान लो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड। अब आप कुछ भी कर लो बेटा, एक ट्रिपल बॉन्ड तो बाहर निकलेगा ही, कुछ भी कर लो। नंबरिंग यहाँ से कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, क्या ठीक है? सब्स्टिट्यूशन पे जल्दी नंबर मिल रहा है, इधर से करोगे तो दिक्कत है। चलो अब नाम कैसे होगा इसका? 3, ये लो बेटा, और क्या यहाँ ये 1 और ये 2, बोलो क्या? 3 इथ, ये लो बेटा इथ, और बोलो इथ के बाद 1 1, और बोलो YNE YL, इनाइल, इन YNE लगाते हैं ना बेटा ट्रिपल बॉन्ड के लिए, बोलो ये निकाल दो क्या? नहीं ये जरूरत ही नहीं है, इनाइल, ये लो बेटा इनाइल। आगे बोलो क्या लिखूंगा? हेप्ट, हेप्टा, 1 6 ट्राई आइन, बोलो समझ में आ रहा है? ये हमने किस तरह से नाम दिया बेटा किनके लिए? ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड के लिए। किसके लिए दिया बेटा? ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। और आगे देखिए बेटा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड बोथ कंपाउंड एक साथ अगर हो मान लो तो कैसे देंगे? देखो अपना आंसर, पहले फर्स्ट मान लो ऐसा हो बेटा, है ना, और इसमें मान लो यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर है मान लो डबल बॉन्ड, ये ऐसा। तो जरा देखो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ फर्स्ट लोकेंट, बोलो बेटा फर्स्ट लोकेंट कौन है? बताओ फर्स्ट लोकेंट कौन है? फर्स्ट लोकेंट ये है बेटा, तो क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा ही है बेटा। अब बोलो नाम कैसे होगा यहाँ पर? हेक्स, हेक्स 6, सॉरी हेक्स, हाँ ठीक है, हेक्स 5 इन, और बोलो 2 आइन, 2 आइन, ऐसे ही होगा। हेक्स 7 कार्बन है इसलिए हेक्स 2 इन 5 इन 2 आइन, क्या ठीक है? या फिर देखो और आगे सेकंड, मान लो ऐसा हो बेटा, ये तो हो गया फर्स्ट लोकेंट के हिसाब से, है ना, किसके हिसाब से होगा? फर्स्ट लोकेंट। अब जरा देखो आप मान लो ऐसा हो, ये इधर है, और अब आपको बोल दिया मान लो कि भैया इसमें बता दो कि किधर से मैं नंबरिंग करूँ, तो आप दिक्कत है बेटा, तो क्या करें हम लोग? मान लो मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ, नंबरिंग करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही है ना। अब जब ये कर रहे हैं तो मिनिमम सम लगा लो बेटा, सम रूल, बोलो क्योंकि कंट्रोवर्सी ना बेटा कहाँ से करें, तो बोलो एक 1 3 5 9 सम करो, ये आ रहा है बेटा यहाँ पर 18, कितना आ रहा है? 18, ठीक है, ये 18 आ गया बेटा। अब यार यू भी हो सकता है, बोले सर नहीं आप तो इधर से नंबरिंग करो, ये लो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर इधर से किया तो देखो मेरा क्या होगा, 1 5 7 9, बोलो अब तो जो है अगर आप देखते हो तो दिख ही रहा है आपको ये 10
और ये 7 + 5 दैट इज 12, 12 मतलब 22, यहाँ पर 22 आ रहा है, मतलब ये गलत है और ये सही है। ये हमने लगाया सम रूल, तो बेटा उसके हिसाब से नाम हो जाएगा इसका। देखो ये ब्लू वाला सही है, नाम होगा इसका डेका, है ना, डेका। उसके बाद में क्या है बेटा, बोलो 3 5 डाई इन, और बोलो 1 9 डाई डाई 1 9 और डाई आइन, ऐसे नाम हो जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है आपको? एक और चीज देखो, मान लो ऐसा हो रहा है, तीसरी कंडीशन ये हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो आप जरा, लोकेंट रूल फेल हो जाए क्योंकि लोकेंट इधर से भी एक है इधर से भी एक है। क्या मिनिमम सम भी फेल हो जाए क्योंकि इधर से आप नंबरिंग करो या इधर से करो, मिनिमम सम सेम ही आएगा। अब बेटा एक उपाय है, क्या करते हैं हम लोग, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो इसमें तो हम लोगों ने मिनिमम सम लगाया, अब इसमें क्या लगाओगे आप, अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर में बताओ बेटा कौन आएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये इन है और ये आइन है, तो बताओ इन की तरफ से 1 2 3 4 5 6, बोलो नाम कैसे होगा, हेड्स 1 इन 5 आइन, ये नाम हो गया बेटा। बेटा आप समझ पा रहे हो? तो इस तरह से क्या है बेटा, हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब बेटा ये जो नेमिंग करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखते हैं कि किस तरह से वहां पर लोकेंट है। क्या समझ में आ गया? अब बेटा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ नेक्स्ट हमारा जो है पार्ट, दैट इज द नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड के लिए हम लोग नेमिंग कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना इसमें क्या करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस बोलो बेटा वर्ड रूट प्लस सेकेंडरी सफिक्स, और सॉरी प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, वो बाद में बात कर लेंगे। लेकिन क्या ये इतना क्लियर है? बताओ ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन। ये क्या होता है बेटा, साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड के नाम दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ साइक्लो लिखना जरूरी है, और यहाँ ये हम लोग बाद में। और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है बेटा, जिसमें आपको तो पता है हेलोजन आते हैं, नाइट्रो आते हैं, या नाइट्रोसो आते हैं, या फिर अल्कोक्सी आते हैं, है ना, या फिर अल्काइल ग्रुप आते हैं। ये सब ग्रुप जो है इधर की ओर आ रहे हैं। क्या ठीक है? अब बस यही सीक्वेंस हम लोग को चलना है। मान लो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फर्स्ट कंपाउंड, देखो आप जरा नेमिंग कर रहे हैं, बताओ ये ऐसा कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3, नाम होगा इसका, बोलो सबसे पहले यही आया क्योंकि बाकी तो सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं। अरे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद अगर कोई बाहर निकल जाए तो यहाँ आता है बेटा, अदरवाइज है ही नहीं। बोलो क्या लिखोगे आप, साइक्लो, ये लो बेटा साइक्लो लिख दिया। साइक्लो के बाद लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3, बोलो क्या लिखोगे, साइक्लो प्रोपेन, अरे 3 कार्बन है ना। यहाँ पर बोलो साइक्लो ब्यूटेन, है ना, क्या आ जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। तीसरा देखो आप, मान लो ऐसा क्या बोलोगे, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। फिर देखो और आगे फोर्थ मान लो ऐसा हो बेटा, ये लो। अब इसमें देखो आप गिनो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नाम कैसे लिखोगे आप, साइक्लो डो डेकेन, साइक्लो डो डेकेन। या फिर देखो और आगे फिफ्थ में ऐसा लिख दो बेटा, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो क्या लिखोगे, साइक्लो ऑक्टेन। क्या नाम है बोलो बेटा, साइक्लो ऑक्टेन। और आगे बढ़ जाते हो बेटा, बोलो 1 2 3, क्या नाम है, साइक्लो, या पहले क्या यहाँ पर, अब ये साइड में निकल गया तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में चला गया। कहाँ चला गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स। बोलो क्या नाम हुआ, 1 मिथाइल, है ना, 1 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, हो गया बेटा, ये लो। अब और देखो आगे, मान लो ऐसे ही लिख दूंगा फिर से, बोलो नाम 1 2 3, बोलो नाम 1 2 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, है ना। फिर देखो और आगे
मान लो ऐसा, बोलो 1 2 3, बोलो नाम कैसा होगा? नाम होगा इसका 1 इथाइल। क्या होगा बेटा? 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट देखो, अगर ऐसा है, अब देखो आप जब बाहर देखते हो तो 1 2 3 और अंदर रिंग में भी देख रहे हो तो 1 2 3, तो ध्यान रखना रिंग को प्रेफरेंस देंगे हम लोग। तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 मेथेप्रोम, 1 प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल, और बोलो आगे साइक्लोहेक्सेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। और देखें आगे, तो अब जरा देखो यहाँ पर ये इथाइल है, ये मिथाइल है, कहाँ से प्रेफरेंशियल नंबर करें बेटा? ये अल्फाबेटिकली करेंगे तो 1 2 3, ये बेहतर है। बोलो नाम क्या होगा इसका? यहाँ पर नाम हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये लो बेटा साइक्लोहेक्सेन। दूसरा नाम देखो अब जरा, मान लो ऐसा लिख दूंगा, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन। बोलो बेटा पहले नंबरिंग 1 2 3, बोलो नाम क्या होगा? 1 क्लोरो, है ना? हम सॉरी, मुझे यहाँ से करना था, बी पहले आएगा ना, ये 1 2 3, बोलो नाम कैसे होगा? नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। और देखें आप जरा, थर्ड नंबर ऐसा हो जाए, मान लो ये, मान लो ऐसा है। अब देखो आप जरा, अल्फाबेटिकली अगर आप बढ़ने की कोशिश करोगे तो ब्रोमीन से नंबरिंग करोगे, लेकिन बेटा अल्फाबेटिकली रूल से पहले क्या आपको पता है पहले क्या होता है? फर्स्ट लोकेंट, यही होता है रूल। फर्स्ट लोकेंट के बाद, यहाँ तो आप लोकेंट तो सब एक जगह ही है, कहीं पर। दूसरा क्या होता है बेटा? सम रूल। क्या होता है? सम रूल। और मिनिमम सम में अगर देखें तो जरा देखो आप, मान लो कि बोले सर आप तो यहाँ से नंबरिंग करो, कहाँ से? ब्रोमीन से, क्योंकि बी सबसे पहले आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही है। अब चलो अगर आपने ऐसा कर लिया और मैंने बोला नहीं ये आपने गलत तरीका चूज किया है, तरीका तो ये होना चाहिए, देखो क्या इधर देखो, ये मान लो ऐसा लिया और अब फिर से वापस आपने क्या कर लिया? नंबरिंग करी। काम करो, पहले आपने यहाँ पर ये क्लोरीन, यहाँ पर क्या बेटा? क्लोरीन, यहाँ पर है ब्रोमीन और यहाँ पर है आयोडीन, और मुझे लगा कि भैया बेहतर है यहाँ से करो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है? देखो आपको तो पता है सबसे पहले जो रूल होता है वो है फर्स्ट लोकेंट, दूसरा है सम रूल, और तीसरा होता है बेटा अल्फाबेटिक ऑर्डर। ऐसे लिखते हैं हम लोग जब भी किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना हो बेटा, तो हम लोग यही 3 सीक्वेंस में जो है बेटा कंपाउंड को लेते हैं, है ना? तो बेटा जब आप ये इन तीनों सीक्वेंस में कंपाउंड को ले रहे हैं तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पर आपने क्या प्रेफरेंस दिया? अल्फाबेटिक ऑर्डर। यहाँ पर क्या दिया? अल्फाबेटिक ऑर्डर। चलो अल्फाबेटिक ऑर्डर दिया, लेकिन इससे पहले आपको सम रूल लगाना था क्या? चलो सम रूल लगाते हैं, उसके हिसाब से देखो क्या है? 1 2 3 6, अरे 1 2 3 6 और है सब्स्टिट्यूएंट्स। बताओ बेटा अगर आप टोटल सम करते हो तो ये आ जाता है 12। कितना आ रहा है? 12। चलो इसमें देखो आप जरा, देखो 1 2 3 4, चलो बेटा अगर आप यहाँ पर सम करते हो तो दैट इज 10, ये 10 आ रहा है। बताओ बेहतर क्या है? ये वाला, क्योंकि हमें पहले क्या लगाना होता है? सम रूल। सम रूल के बाद कहाँ जाते हैं? अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब आप पहले किसमें चले गए? अल्फाबेटिक ऑर्डर, इसलिए ये गलत तरीका और ये सही तरीका है। तो बताओ ये सही तरीका हो तो इसका नाम बता दो, क्या नाम होगा बेटा? बोलो क्या नाम होगा? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 फ्लोरो 4 आयोडो साइक्लो हेक्सेन। क्या ऐसा नाम होगा इसका?
ये इस तरह का कंपाउंड का नाम हो जाएगा। या फिर और आगे बढ़ते बेटा, ये जैसे मैंने लिखा, ये इस तरह से ले लिया। अब नंबरिंग करना है, कहीं से भी कर लूं, 1 2 3 4 5 और ये 6। बोलो नाम कैसे होगा इसका, 1 3 5 और बोलो आगे, ट्राई साइक्लोप्रोपेन की प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। क्यों बेटा, लेटरल चेन में YL लगाते हैं, साइक्लोप्रोपाइल। आगे बोलो, साइक्लोहेक्सेन, क्या नाम होगा, साइक्लोहेक्सेन। चलो और आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 5 की बात कर रहे हैं, ये 4 था, अब किसकी बात कर रहे हैं, 5 की। चलो इसमें देखें आप जरा, मान लो ऐसा है, ये था 4th और है 5th। चलो बेटा नंबरिंग करना है, कहां से करोगे, ये Br है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये वेस्ट है 1। अब बोलो इधर की इधर 2 3 4 5। बोलो नाम कैसे होगा बेटा इसका, नाम इस तरह से हो जाएगा, 1 ब्रोमो, क्या होगा बोलो बेटा, 1 ब्रोमो और 3 इथाइल, 1 ब्रोमो 3 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अरे आ रहा है समझ में, क्या नाम है, साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट देखो 6 एग्जांपल, मान लो ऐसा बेटा, अब बताओ बेटा, सबसे पहले नंबरिंग कहां से करोगे आप, नंबरिंग करने का तरीका है जहां पर ये बेटा ये BC, अब इधर जा रहे हो तो इथाइल, इधर जा रहे हो तो मिथाइल, तो कहां से, इथाइल ये 2, फिर बोलो ये 3 और ये 4। बेटा ऊपर जाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा और थोड़ा अल्फाबेटिकली पढ़ लो, क्योंकि सम रूल तो सब बचे के बराबर है, कहीं से भी आप नंबरिंग करोगे तो सम रूल तो सेम ही आएगा। बताओ नाम कैसे आएगा इसका, 1 ब्रोमो, ये लो बेटा 1 ब्रोमो 2 3 डाई इथाइल 2 3 डाई इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया नाम। अब बताओ बेटा कैसे नाम दोगे, 1 2 3, इसको गलत हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर ये बड़ी चेन तो इधर है ना, तो 1 2 3 4 5 और इसमें तो 4 ही थे, बोलो नाम कैसे होगा, ये 1 पर क्या है, 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल, ये थे प्रोब्यूट, तो 1 साइक्लोब्यूटाइल। आगे बोलो बेटा क्या लिखोगे, 1 साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, क्या नाम हो गया, साइक्लोपेंटेन। ये साफ करेगा, 2 3 में लिख रहा हूँ, आप अपने मर्जी से करना बेटा, अपने मन से करना, कर पाओगे आप लोग, बेटा बता ही दिया मैंने, साइक्लिक कंपाउंड के लिए कैसे करते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा आपको। मैं यहाँ पर 2 3 और लिख देता हूँ एग्जाम्पल, 8 नंबर वाला अपनी मर्जी से करना बेटा। बोलो रिंग में कितने कार्बन है, 4, और यहाँ बाहर 1 2 3 4 5, तो बाहर वाली रिंग लेना, नंबरिंग बाहर से होगी क्योंकि कार्बन नंबर ज्यादा है, समझ रहे हो ना, जब कार्बन नंबर दोनों तरफ सेम हो, रिंग में भी और ओपन चेन में भी, तब रिंग लेते हैं बेटा, है ना। Now we'll discuss about next compound, that is cycloalkene। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन मतलब एक कोई ऐसा साइक्लिक कंपाउंड, सपोज दैट ये कोई एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो, दिस इज नोन एज साइक्लोएल्कीन। क्या बोलेंगे इसे, साइक्लोएल्कीन। जब नाम देना हो तो क्या करते हैं बेटा, कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब वर्ड रूट से अलावा जो बाहर निकल जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। पता है बेटा, ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल ग्रुप। प्राइमरी प्रीफिक्स वाले पार्ट में हम लोग जो लेंगे बेटा, यहाँ पर ये जो आप ले रहे हो बेटा, देखिए आप प्राइमरी प्रीफिक्स वाले पार्ट में क्या लोगे, साइक्लो, इसमें क्या लोगे, वही लॉन्गेस्ट चेन, और इसमें क्या लोगे बेटा, एन, ईन या आइन, पता है ना। जैसे हमें यहाँ क्या लेना है बेटा, ईन, क्योंकि हम लोग साइक्लोएल्कीन पढ़ रहे हैं,
है ना। और उसकी बात सेकेंडरी सफिक्स की बात तो बाद में करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, मान लो मैं कोई कंपाउंड लिखता हूँ, इधर देखो, पहले मैं एक जनरल एग्जांपल दे दूंगा आपको ताकि आपको ये समझ में आए। ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये मान लो मैंने एक मिथाइल लगा दिया। अब आप ध्यान से देखना, ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन है बेटा। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में जब ये आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, तो ये जो बचा हुआ बाहर वाला पार्ट है, क्या इसे मैं ये मान लूं कि ये जो बाहर वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज सेकेंडरी प्रीफिक्स। किसमें पहुंच गए? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। अब बताओ नाम कैसे होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स में पूछा मिथाइल है तो 1 मिथाइल, ये लो बेटा, ये 1 मिथाइल, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। कौन सा कंप्लीट हुआ पार्ट? सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है? हाँ, तो क्या लिखेंगे? साइक्लो। ये लो, ये आपने लिख दिया यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद में क्या है बेटा? वर्ड रूट। वर्ड रूट में बताओ कितने कार्बन है? तो हेक्स, ये लो बेटा, हेक्स लिख दिया। आगे और बढ़े बेटा, बताओ सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? इन, ये लो बेटा, इन कौन सी पोजीशन पर है? 1 पर, तो 1 इन। अब पूरे को मिलाकर एक साथ नाम दे दो, तो यही तो कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो बताओ नाम कैसा होगा? नाम हो गया इसका 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, ये इसका नाम हो गया बेटा। दिस इज द आयुर्वेद नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। और देखिए आप जरा आगे, मान लो मैं यहाँ पर जैसे अलग अलग कंपाउंड्स के लिए बात करूंगा। अब ध्यान से आप समझते चलना बेटा, क्या आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अब आप खुद ही अपने लॉजिक से करते चलना, मैंने एक तरीका आपको बता दिया है। अब आप देखिए बेटा, मान लो मैंने यूं लिखा है बेटा, फर्स्ट एग्जांपल ये ऐसा है बेटा, बताओ क्या नाम है इसका? साइक्लो ब्यूट इन, 1 इन भी लिख सकते हो। दूसरा एग्जांपल मान लो ऐसा बेटा, बोलो क्या नाम है? साइक्लो प्रोप इन। नेक्स्ट एग्जांपल तीसरा एग्जांपल ऐसा हो बेटा, बोलो क्या नाम है? साइक्लो हेक्सा। अरे हेक्सा क्यों लिखा? हेक्स की जगह हेक्सा लिखा क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखा? साइक्लो हेक्सा। और नंबरिंग करें 1 2 3 4, है ना। तो बोलो नाम क्या हुआ? साइक्लो हेक्सा 1 3 डाई इन। नेक्स्ट देखो आप, फिर फोर्थ एग्जांपल मान लो ऐसा, इस तरह से ले लेता हूं ये, और ये कंपाउंड है बेटा, और यहाँ डबल। अब आप जरा देखो, इसका आगे पहले देने जाओगे तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये कभी भी आप ऐसा मत करना बेटा, कभी भी ये नहीं कर सकते आप कि रिंग से बाहर निकल जाओ। रिंग में तो रिंग में ही रहो, बाहर तो बाहर ही रहो। रिंग से कभी बाहर से कभी आप रिंग में नहीं आ सकते और रिंग से कभी बाहर नहीं जा सकते। तो सपोज दैट मैं यहाँ नंबरिंग कर रहा हूँ, ये एक, ये किसका पार्ट है? रिंग का है कि बाहर वाले का है? ये रिंग का पार्ट है ना। तो बेटा ये अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, बाहर जाओ जरा, इसको छोड़ दो, ये यहाँ से 1 2 3, बोलो बेहतर क्या है? बेहतर तो ये है लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन आपको मैंने रूल बताया था अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको नहीं छोड़ना है, उसको लॉन्ग चेन में लेना ही है। बताओ ये क्या है? 1, ये 2 और ये 3, ऐसे ही है बेटा। अब बताओ नाम क्या होगा इसका? इसका नाम हो जाएगा बेटा 1 साइक्लो ब्यूटाइल 1 साइक्लोब्यूटाइल। अरे लेटरल चेन में बेटा, तो 1 साइक्लोब्यूटाइल। आगे बोलो बेटा, प्रोप, क्या लिखेंगे बेटा? प्रोप, ये लो बेटा, प्रोप 1 इन, ये नाम हो गया बेटा। क्या क्लियर हुआ आपको?